नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे, उन्हें अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सी हो जाएगा लाला लाजपत राय और डी हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी से रिलेटेड, उनके अधिवेशन से संबंधित है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे, मगर सिर्फ महात्मा गांधी ने कितने बार, एक ही बार अध्यक्षता की थी ये पूछा गया। कौन से अधिवेशन में की थी ये जानते हैं। चलो देखते हैं, ऑप्शन समझते हैं, इसके बाद हम आंसर इसका देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अमरावती, बी हो जाएगा बेलगाम, इसके बाद सी हो जाएगा नागपुर और डी हो जाएगा कराची। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, बेलगांव अधिवेशन। और कब की थी, तो 1924 यानी 1924 में एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। वो कहाँ की थी, तो बेलगांव में की थी। ये आप लोग याद रखना, कभी कभी सन पूछ देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तो स्वतंत्रता के समय पूछा गया, फ्रीडम के समय, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय कौन था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, बी हो जाएगा जेबी कृपलानी, सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। समझते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कपूरथला राज्य की स्थापना की। किस राज्य की पूछा गया, कपूरथला राज्य की स्थापना की, स्टेट की स्थापना की थी, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा जस्सा सिंह अहलूवालिया, इसके बाद बी हो जाएगा बंदा बहादुर, सी हो जाएगा कपूर सिंह और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर समझते हैं क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने स्थापना की थी कपूरथला राज्य की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा है मगर समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भू राजस्व संग्रह की इजरा प्रणाली कौन सी। इजारा जो प्रणाली शुरू हुई थी, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी। एरिया का पूछा गया, किस क्षेत्र में शुरू की गई थी, कौन सी प्रणाली, इजारा प्रणाली भू राजस्व संग्रह करने के लिए 18वीं शताब्दी में हुई थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, बी हो जाएगा बंगाल, सी हो जाएगा कर्नाटक और डी हो जाएगा पंजाब। ये ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सबसे पहले जो भू राजस्व संग्रह करने की प्रणाली थी इजरा, वो बंगाल में शुरू हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जिसका उदय 18वीं शताब्दी में के भारत में हुआ था। कौन सा ऐसा राज्य था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उत्तराधिकारी राज्य नहीं था, मगर वो किस भारत में कब है, 18वीं सदी में था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अवध, बी हो जाएगा हैदराबाद, सी हो जाएगा बंगाल और डी हो जाएगा मैसूर। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा, मैसूर जो है इस क्वेश्चन का, यानी डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क। कौन पूछा गया, अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण कब किया।
कब उसने अपने क्या किया था, अधिग्रहण कर लिया था, उसके ऊपर क्या कर ली, सत्ता स्थापित कर ली थी उसके ऊपर अल्बुकर्क ने। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हो जाएगा 1507 में यानी 1507। इसके बाद हो जाएगा 1510 1510 में। इसके बाद हो जाएगा 1515 1550 में। इसके बाद 1515 में। और डी हो जाएगा 1517 में यानी 1517 में। देखते हैं क्या किस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कब इसको अधिग्रहण किया था किसने, अल्बुकर्क ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। कब कर लिया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो 1510 में कर लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, थोड़ा जूम कर दें तो और अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया। कौन सा युद्ध हुआ था जो फ्रांसीसियों के सपनों को यह समाप्त कर दिया था उसने, कि अब यहाँ पे फ्रांसीसी भारत में नहीं रह पाएंगे, अपने सत्ता को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, बी हो जाएगा प्लासी का युद्ध, सी हो जाएगा विदारस का युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। ये पूछे गए 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, वांडीवास के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब फ्रांसीसी यहाँ भारत में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाएंगे, उनके सपनों को ये समाप्त कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा ने अपने राज्य को भूटानी आक्रमण से बचाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स की मदद मांगी थी। कौन सा उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स वायसराय था, कौन सा राजा था जिसने भूटानी आक्रमण के बचाव के लिए वारेन हेस्टिंग्स से क्या मांगी थी, मदद मांगी थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कूच बिहार के राजा, बी हो जाएगा मुर्शिदाबाद के राजा, सी हो जाएगा मुंगेर के राजा, डी हो जाएगा खुलनाई के राजा। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूच बिहार के राजा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कूच बिहार के राजा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शीर्षक और पेंशन नीति के उन्मूलन का पहला शिकार निम्नलिखित में से कौन था। कौन सा शीर्षक और पेंशन नीति ये अपनाई थी उसने, उन्मूलन का पहला शिकार, उसे समाप्त करने का पहला शिकार कौन बना था, ये पूछा। उन्मूलन माने होता है समाप्त करना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बाजीराव सेकंड, बी हो जाएगा नाना साहेब, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा नाना साहेब, और सी हो जाएगा हैदर अली, और डी हो जाएगा तात्या टोपे। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। सबसे पहले शिकार कौन बने थे, तो शिकार बने थे इसके नाना साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। अवध से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था। अवध का अंतिम नवाब के बारे में पूछा गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा सादत अली खान, बी हो जाएगा वाजिद अली शाह, सी हो जाएगा अहमद अली शाह, और डी हो जाएगा मुअज्जम शाह। क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं इन ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, वाजिद अली शाह। तो वो अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन आज का। अच्छा क्वेश्चन है भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, जेनेटू कानून का एक कोड, क्या पूछा गया, जेनेटू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस पुस्तक का स्रोत था, इस खाली स्थान पर भरना है। कौन सा था, न्यायालयों में एक था जेनेटू कानूनों का एक कोड जो 18वीं शताब्दी में हुआ था ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदी कानून के संदर्भ में। ये पुस्तक का स्रोत कहाँ से था ये पूछा गया। चलो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति, बी हो जाएगा धर्मशास्त्र, और इसके बाद हमारा सी हो जाएगा विवाद भंगणों, इसके बाद डी हो जाएगा नीति शतक। ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा विवाद, क्या हो जाएगा, विवाद भंगणों। तो याद रखेंगे विवाद भंगणों जो था इसमें इस पुस्तक से लिया गया था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखेंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? एक विद्रोह हुआ था, कौन सा? फकीर विद्रोह। उसके नेता कौन थे, लीडर कौन थे, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करम शाह, बी हो जाएगा मजनून शाह, इसके बाद सैयद अहमद और भगत जवाहर। ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा इन ऑप्शन में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मजनून शाह। जो फकीर आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे मजनून शाह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? ये 1857 से संबंधित क्वेश्चन आया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन जो है क्या रहेगा। ऑप्शन इसके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तत्काल में जब ये विद्रोह हुआ था 1857 का, तो क्या ऐसे कारण रहे थे जो विद्रोह होना शुरू हो गया था? कब का? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके तात्कालिक कारण क्या थे? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय उत्पादों पर भारी कराधान यानी टैक्स लगा देना। इसके बाद एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, बी हो जाएगा अवध का विलय, 80 हो जाएगा गरीब किसानों और कारीगरों को प्रभावित करने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प का विध्वंस। जो पहले भारत में होता था हस्तशिल्प, चरखा से धागा काटने थे या घड़ा बनाना, ये क्या होता है? हाथ से ही होता था, शिल्पकार होता था। तो और जब नई नई कंपनियां आ गई तो मशीनों से कार्य होने लगा था, जिससे क्या हो गया था? उनका रोजगार, किसानों का और कारीगरों का रोजगार छिन गया था। ये कारण थे। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफलों की शुरुआत। जो राइफलें चलती थी उसमें फिर नई राइफल आई थी एनफील्ड। उसमें क्या होता था? जो कारतूस होता था उसको दांत से छील करके उसमें लगाना होता था। मगर इसमें एक चर्चा हो गई थी कि इस कारतूस जो है इसमें गाय और सुअर के चर्बी से बने हुए हैं, इसलिए इसको छीलना पड़ता, तो इससे धर्म नष्ट हो जाता था। इसके कारण एक तात्कालिक कारण बन गए थे ऐसे, जो 1857 का विद्रोह होना शुरू हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भी है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1883 में 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया। और कौन सा दास्ता अधिनियम जब पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ईडन, बी हो जाएगा हेनरी हार्डिंग, सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी और डी हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। ये 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड एलन बरो, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लॉर्ड एलन बरो। तो साथियों आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। तो साथियों हमें आशा है कि हमने जो आप लोगों को पढ़ाया वो जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। साथियों अगर सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।